हेलो दोस्तों आपका अपने प्ले हेलो दोस्तों आपका अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है और परसेंटेज लगभग अब खत्म होने वाला है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ढेर सारा परसेंटेज का क्वेश्चन बता दिया गया है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर क्वेश्चन का आ रहा होगा, यानी कि कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है। फिर वह 120 रुपए दान करती है और वह 1400 रुपए की बचत करती है। यानी कि उसके पास कुल वेतन रहता था, वो 5% अपनी यात्रा भी खर्च करती थी और 20% अपने भोजन पे खर्च करती थी तथा 120 रुपए उसने दान कर दिया। तो लास्ट में जब उसकी बचत राशि कितना वो पाई कि मेरे पास कितना था 1400 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि इनकम उसका कितना था, यानी क्या उसका जो उसके पास पैसा था कितना था। जब इतना खर्च करने के बाद दान करने के बाद उसके पास अगर 1400 रुपए की बचत हुई तो उसका इनकम बताइए, यानी कि उसकी सैलरी या तो उसका पास कितना पैसा था वो हमें पूछा गया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मानना पड़ेगा कि टोटल आय कितना होता है। टोटल इनकम उसका जो हो गया दोस्तों, हम लोग मान लेंगे कि एक्स हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसी एक्स में से वो कह रहा है 5% यात्रा पे खर्च करती है। आप लोग को 5% का फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गया होगा। हमें पता है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। अब वो 5% खर्च कर दी तो उसके पास बचा कितना, 19/20, यानी कि ये इसका खर्च है। अब इसी 20 का 5% निकालेंगे दोस्तों तो एक आएगा, तो 1 रुपये उसने खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 19। कितने में से बचा था, 20 में से, यानी कि 19/20। इसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, 20% भोजन में खर्च करती है शेष का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब इसको भी ये खर्च कर दिया, एक खर्च कर रहा है, यहाँ माइनस लगाएंगे यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो बूढ़े क्या करेंगे दोस्तों, 4/5। अब ये कह रहे हैं 120 रुपए दान करती है, तो यहाँ भी कर देंगे माइनस का 120 और इक्वल टू कितना, लास्ट में कितना बचा रहा है, 1400 रुपए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों, देखो 19 चौक 76 होता है, यानी कि कितना हो गया 76x और 20 पंजे 100। अब दोस्तों ये इधर माइनस में उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 14 और एक 1520 हो जाएगा। अब इतना तो आपको कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना होगा। जब ये 1520 हो गया दोस्तों, ये 76x बराबर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1520 और इतना आ जाएगा, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा आप लोग का 1,52,076 एक्स का मान। एक्स उसका क्या था, फुल प्राइस था, यानी कि उसके पास कितना पैसा था वो इतना समझ लो कि उसके पास कितनी सैलरी थी ये मान लो, एक्स था। अब इसको क्या करेंगे, 152/30 × 76। अब दोस्तों ये 76 गुना कितना होता है, 152, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 2000 रुपए। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार तरीके से समझ में आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आप तुरंत इस मेथड से करेंगे, या तो इस मेथड से करिए या तो आप लोगों को बताएंगे कि 100 कैसे मान के करते हैं। ठीक दोस्तों, इसको भी देखिए। मानते हैं उसका इनकम जो था वो कितना था, 100 रुपए था। अगर उसने 5% खर्च कर दिया किस पे, आय 5% यात्रा पे खर्च कर दिया। तो जब ये 5% यात्रा पे खर्च कर दिया दोस्तों तो उसके पास बचा कितना, 95। अब इस 95 का क्या कह रहा है कि 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी कि दोस्तों 20% उसने किस पे खर्च कर दिया है, भोजन पे। तो 95 शेष का बोला है, 95 का 20% निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20/100, यानी कि 19 आ जाएगा। अब 19 इतना का चीज तो बचत उसका कितना हुआ, 76। अब इसी 76 का मान दोस्तों हमें क्या दिया है, 1400 रुपए। लेकिन यहाँ पे ये भी देना है कि यहाँ भी जो दान कर रहा है अपने उसी सैलरी में से 120 रुपए दान कर रहा है, तो 1400 प्लस 120 के बराबर हो जाएगा ये, 1400 प्लस 120, यानी कि दोस्तों 76 का मान कितना आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 कितना आ जाएगा, अरे इसको ऐड करना है दोस्तों, तो कितना 14 1520 आ जाएगा, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा ये
1520 आ गया। अब इसी 76 का मान हमें कितना दिया है, 1520। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1520/76, यानी कि कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान जो आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पता ही समझ में, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20। तो हमारा टोटल यूनिट कितना था, 100। अगर 100 में 20 का गुणा कराएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2000। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। या तो आप इस मेथड से करिए या तो इस मेथड से करिए। इस मेथड से भी कर रहे हैं तो वही चीज आ रहा है, इस मेथड से भी कर रहे हैं तो वही चीज आ रहा है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताया जा सके। और हम लोगों का ऑप्शन दिया था ABCD यानी कि 2000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आगे अगर नीचे नहीं देख रहा होगा दोस्तों तो ये इसका कैलकुलेशन ही है, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे नहीं दिख रहा है तो आपको अगले क्वेश्चन में और ऊपर से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आए और आप लोग अगले क्वेश्चन को इस धमाकेदार ट्रिक से सॉल्व कर सके। आप इसको नोट डाउन करिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, आप उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करिए, आप लोगों का आंसर उम्मीद है कि आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, कुछ नहीं करना है, एक चीज ये इतना समझ लो क्या करना है। देखो ये बोल रहा है वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर, 24% भोजन पर और 15% किराए पर खर्च करती है। तो क्या मानेंगे हम लोग, टोटल आय उसकी जो है, टोटल इनकम जो उसकी मान लेंगे दोस्तों कितना है, एक्स है। अभी 24% और 15% किस पे, भोजन पे और किराए पर खर्च कर देती है। इन दोनों को जोड़ दो, 24 और 15 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 39 आएगा। अब 39% आ रहा है, यानी कि इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना, 61 बचा, यानी कि 61% बचा दोस्तों। क्या करेंगे, 61/100 गुणे, अब इधर ये ध्यान देना है, कह रहा है और वह शेष का 25% और 20% क्रमशः परिवहन पर। आप लोगों को ये, जैसे हम इन दोनों को जोड़ दिए तो आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोग चारों परसेंटेज को डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़े। अगर चारों को परसेंटेज को डायरेक्ट इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ पे शेष का बोला है और ये कुल में से बोला था। जब कुल में से जब बोलेगा कि इतना में से इतना भोजन पर इतना इस पे खर्च हुआ तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, शेष शेष वाले को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हुआ, 20 और 20 40 और 5 45। 45% अगर खर्च हुआ तो बचा कितना, 55%, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 55/100। और बराबर, अब ये लास्ट में उसकी बचत कितना है दोस्तों, 10,036 रुपए। अब इन दोनों को काट देना है दोस्तों। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कटेगा, 5 से कटेगा तो 11 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 1,736 गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2,000। अब इधर से हम लोग इसको काटते हैं, देखते हैं ये कटता है कि 7 1 8 और 3 11, यानी कि दोस्तों 11 से कटेगा। अगर दोस्तों इसको 11 से काट देते हैं हम लोग तो 11 से कटेगा, 11 दहा में 110, 11 9 99। तो दोस्तों आप लोग अगर इसको काटेंगे 11 से, क्या करना है, 11 9 99 हो जाएगा, यानी कि कितना बचा, 9 8 बचा, कितना हो गया 83, यानी कि 11 सते 77 हो गया दोस्तों। अब कितना बचा, 66, यानी कि 11 छक्का 66। ठीक है दोस्तों, अब ये 11 से 11 कट गया। अब इसको हम लोग काटते हैं 16, 61 को काटोगे दोस्तों तो 16 बार में कट जाएगा। ठीक है,
तो अगर x का मान यानी कितना आ जाएगा 16 इंटू 2000 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 32,000। इसका क्या था इनकम टैक्स, यानी उसकी जो वो बचत थी ये कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का एक्स का मान तो आएगा दोस्तों एक्स बराबर कितना है 32,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि 32,000 ऑप्शन में दिया, ये दिया है हम लोगों का डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताया जा सके। बस इस क्वेश्चन में इतना ये ध्यान देना है, जब बचत बचत यानी कि शेष शेष वाले को साथ में जोड़ देना है, और जो कहेगा इसमें से इतना खर्च हुआ इस पे और इसमें से इतना खर्च हुआ इस पे, तो उसको साथ में जोड़ के माइनस करके इतना ये परसेंटेज निकाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करिए ताकि आपके सामने अगला क्वेश्चन आए। तो दोस्तों आपके सामने ये बहुत ही खतरनाक तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, और आप लोग का दिमाग घूमेगा, क्यों घूमेगा, क्योंकि ये आप लोग एकदम चकरा जाएंगे। इसमें क्या कहेंगे, इतना परसेंटेज दे दिया है, आप लोग गलती करेंगे कि 100 मान के शेष वाला करेंगे, जबकि इसमें शेष कुछ नहीं कहा है। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि राम अपनी आय का 23% बीमा पर, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। लास्ट में जब उसकी बचत राशि 504 रुपए होती है तो वह बैंक में जमा कर देता है, यानी कि उसकी बचत राशि जो दिया है वो बता दिया है। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि उसका इनकम कितना था, 100% था उसका इनकम दोस्तों। उसका इनकम कितना मान लिए 100%। अब ये देखेंगे कि वो खर्च कितना कितना कर रहा है, सबको जोड़ दो, 23, 35, 19 प्लस 16%। अब इन दोनों को जो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 30 50 और 56, कितना बात, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा हम लोगों का 91%। अगर वो खर्च कर दिया, टोटल इनकम हम लोग कितना माने थे 100%, तो उसने बचत कितना किया, बचत कितना किया दोस्तों 9% का। अब इसी 9% की जो वैल्यू हमको दिया है कितना दिया दोस्तों 504 रुपए, इसकी वैल्यू कितना दिया है 504 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 504 बटे, इसको बटे में लाएंगे 9। अब ये देखना है दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो बताइए भोजन और बीमा पर कुल कितनी राशि खर्च करता है। 1% की वैल्यू इतना, तो भोजन और बीमा की राशि देख लेंगे, भोजन पर कितना खर्च कर रहा था 33%, और बीमा पर, अरे सॉरी दोस्तों, बीमा पर 23%, हाँ भोजन पर 33% और बीमा पर 23% खर्च कर रहा है, यानी कि 30 20 50 56% हुआ। यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 56%। अब दोस्तों अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 56% की वैल्यू निकालना है हम लोगों को। इसको भाग दे देंगे 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा 9 पचे 45, 45 आ गया दोस्तों, और 4 9 छक्के 54, यानी कि हम लोगों का जो हो जाएगा वो 56% की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 56% की वैल्यू जो हो जाएगा वो 56 × 56। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज ये देखते हैं, आप लोगों को आइए हम लोग वर्ग, वर्ग है यहाँ पे 56 का वर्ग, और 56 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इकाई का इसका वर्ग करेंगे, छटांग 36 का 6 लिख देंगे, 80 लगा 3। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे, स्क्वायर निकालना, 6 पंजे 30, 30 और 2 ना 60, 60 और 3 63 के 3, हासिल लगा 6, 5 पचे 25, 25 और 6 31, यानी कि हम लोगों को जो 56% की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया दोस्तों 3136। यही हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर हुआ है। 56% क्यों नहीं है, क्योंकि वो बीमा और भोजन का परसेंटेज पूछ रहा था, यानी कि बीमा और भोजन पर कुल कितनी राशि खर्च कर रहा था, ये हम लोगों का आंसर पूछ रहा था। ऑप्शन में हमारी दिया गया है 3136। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग को कुछ सीखने से मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और जरूरतमंद साथियों के पास पहुंच सके, जो इस क्वेश्चन को देखकर अपना प्रैक्टिस कर सके और ये कॉन्सेप्ट सीख सके। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया जा रहा है आपके इस प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये अच्छा वीडियो लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और
10-15 मिनट की वीडियो से आप लोग बहुत ही, आप लोग एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का 1 नंबर पक्का है कि आप लोगों का 1 नंबर, अगर आप ऐसा क्वेश्चन रिवीजन कर लिए। क्वेश्चन दोस्तों वही रहता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा, मेथड वही रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर इसको सीख लेंगे तो आप लोग को एग्जाम में आसानी हो जाएगी और आप लोग अपना एग्जाम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। आज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।